अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और वीडियोस आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं हैं चैनल को, लाइक भी नहीं करते, पूरी वीडियो भी नहीं देखते। पूरी देखा तो करें तो पता चलेगा आपको। अच्छा, अब हमारे पास मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि P इम्प्लाइज़ Q के कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव्स क्या होते हैं। ये देखें, मैं आपको इस तरह सॉल्व करके बता रही हूँ कि कन्वर्स ये कहता है कि दोनों वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, यानी P इम्प्लाइज़ Q था तो Q इम्प्लाइज़ P हो जाएगा। इन्वर्स में ये होगा कि आपके साइंस चेंज हो जाएंगे, P और Q अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। और कॉन्ट्रापॉजिटिव हमें ये कहता है कि हमारे जो है P Q उनकी जगह भी चेंज हो जाएगी और उनके साइंस भी चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए, Q इम्प्लाइज़ P था तो उसका P इम्प्लाइज़ Q हो गया कन्वर्स, इन्वर्स नेगेटिव Q इम्प्लाइज़ नेगेटिव P हो गया। और कॉन्ट्रापॉजिटिव में हमने साइन भी चेंज किया, जगह भी चेंज की। फिर थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने पहले में जगह चेंज की, सेकंड में हम लोगों ने साइन चेंज किए और थर्ड में हम लोग साइन और जगह दोनों चेंज करेंगे। और ये फोर्थ है, इसमें भी हम सबसे पहले जो है जगह को चेंज कर रहे हैं, सेकंड में हम साइन को चेंज करेंगे, Q इम्प्लाइज़ P हो जाएगा। और कॉन्ट्रापॉजिटिव में हम साइन और जगह दोनों को चेंज करते हैं तो P इम्प्लाइज़ Q आ जाएगा हमारे पास। फिर हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को वही चीज़ें करवा रही हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले से स्टार्ट नहीं करवाया चैप्टर 2 बाकी का, क्योंकि वो सिंपल सी चीज़ें वो हम लोगों ने पहले भी की हुई है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये देखिए, पहले P लिख लिया, फिर नेगेटिव P लिख लिया, फिर Q लिख लिया, फिर P इम्प्लाइज़ नेगेटिव P लिख लिया। और ये इस तरह से हम लोगों ने पूरा टेबल बना लिया। ये देखें, अब ये मैं टेबल बनाने लगी हुई, टेबल बन गया। तो ये TF इम्प्लाई कर रहा है, F हो गया, सेकंड F था हमारे पास, ये इसमें भी सेकंड F था, इसमें सेकंड T था, इसमें भी सेकंड T था। तो ये FFTT का कॉलम बन गया। फिर P इम्प्लाइज़ Q, दोनों ट्रू, आंसर ट्रू। ट्रू फॉल्स, फॉल्स सेकंड पे आता है तो इसलिए फॉल्स, T जो है सेकंड पे आता है इसलिए ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो ट्रू। फिर हमने जो है फोर्थ और फिफ्थ कॉलम को देखना है ना। फोर्थ और फिफ्थ कॉलम के बीच में हम लोगों ने और देखना है, और यानी एनी वन इज़ ट्रू देन द आंसर इज़ ट्रू। तो पहला ट्रू होगा, सेकंड फॉल्स होगा, थर्ड ट्रू होगा और फोर्थ भी ट्रू होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट 2। अब ये देखें, P हम लोग हमेशा TT FF लेते हैं, मैंने Q लिख लिया, TF TF था जो, नेगेटिव P FF TT बन जाएगा। फिर P एंड नेगेटिव P, यानी दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, अदरवाइज़ ईच एंड एवरीथिंग इज़ फॉल्स। तो ये देखें, हमारे पास कोई भी ऐसी नहीं बन रही थी ट्रू, सभी फॉल्स थी, मतलब सब में एक एक फॉल्स था तो इसलिए सारे फॉल्स हो गए। फिर ये पूरा कॉलम नंबर 4 थर्ड कॉलम के साथ इम्प्लाई कर रहा है, तो जो सेकंड पे आता है हम उसको लिखते हैं, या दोनों F है तब ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तब भी फॉल्स होगा, और सेकेंड रो में जो भी आंसर होगा वही हमारा मेन आंसर होगा। तो अब हम करते हैं जी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो पार्ट 2 है ना, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है, थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, लास्ट एक्सरसाइजेज चैप्टर की, स्पेशली ये 2.4 2.5 ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2.6 है या नहीं मैंने अभी देखी नहीं, लेकिन 2.4 और 2.5 दोनों एक ही चीज़ है, एंड दीज बोथ एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ भी हम कॉलम और रोज़ बना लेंगे जिस तरह से हम लोग करते आते। तो ये मैं कॉलम की लाइंस लगा लूँ रोज़ की। तो ये अब मैं फिर जिस तरह से हम बनाते हैं TF TF TT, पहले P जो है वो TT FF होता है, फिर Q जो होता है वो TF TF होता है। तो अभी लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, T T F F T F T F। अब P इम्प्लाई कर रहा है Q के साथ, दोनों ट्रू, आंसर ट्रू, सेकंड फॉल्स, आंसर फॉल्स, सेकंड ट्रू, आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स, आंसर ट्रू। और नेगेटिव Q हमारे पास F T बन जाएगा, और नेगेटिव P इम्प्लाइज़ Q हमारे पास FT F, और लास्ट वाला नज़र नहीं आ रहा, सॉरी मुझे पता नहीं चला, नहीं तो मैं प्रॉपरली वीडियो बनाती हुई नीचे से नज़र नहीं आ रहा, अब विजिबल है कुछ। तो ये अब दोनों को हम इम्प्लाइज़ करेंगे, दोनों ट्रू होंगे, आंसर ट्रू है, दोनों फॉल्स, आंसर ट्रू। फिर नीचे वाले भी दोनों जो रोज़ हैं वो दोनों फॉल्स के हैं दोनों, तो ट्रू हो जाएगा आंसर। फिर हम उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि हम बताएं कि टोटोलॉजी है ये। टोटोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो लास्ट कॉलम हमारे पास मेन बनता है ना, उसमें सारे की सारी वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए। अगर वो सारी वैल्यूज़ ट्रू हैं तो फिर हमारे पास वो टेबल जो बनेगा उसको हम टोटोलॉजी कहेंगे। तो ये देख लें, TT FF TF TF, फिर P
एंड क्यू, तो पहला टी होगा, बाकी सब एफ होंगे। फिर ये थर्ड कॉलम फर्स्ट वाले के साथ इम्प्लाई कर रहा है, ये ट्रू हो गया है। इम्प्लाई में सेकंड ट्रू है, ये दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं, तो ये आंसर ट्रू आ जाएगा। तो ये जो कॉलम है हमारे पास, देखें, दिस लास्ट कॉलम कंटेन्स ऑल ट्रू, सो दिस इज़ अ टोटोलॉजी, ये टोटोलॉजी टेबल कहलाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर, और ये 1 जो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाला मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो P इम्प्लाइज P और Q, P और Q अब हम देख लेते हैं। और में हम कहते हैं कि कोई एक ट्रू है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो सब फॉल्स होगा। और फिर P इम्प्लाइज P और Q, तो P इम्प्लाई कर रहा है दोनों ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू ट्रू, सेकंड ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स ट्रू, आई एम वेरी सॉरी, दोनों फॉल्स ट्रू। तो ये हमारे पास ये टेबल भी टोटोलॉजी का बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस कॉलम इज़ ऑफ टोटोलॉजी, या ये क्वेश्चन प्रूव करता है कि ये टोटोलॉजी है। फिर थर्ड पार्ट है इसका, P इम्प्लाइज Q है, दोनों ट्रू ट्रू, सेकंड जो है हमारे पास वो है फॉल्स, तो आंसर फॉल्स, सेकंड ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू। फिर नेगेटिव कर दें इसको, इनके T है तो F कर दें, F है तो T कर दें। फिर इम्प्लाई कर रहा है P के साथ के, तो ये देखें इम्प्लाई करके ये टेबल भी टोटोलॉजी का बन जाता है। उसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 4, वो है नेगेटिव Q एंड P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज नेगेटिव P। फिर हम, अच्छा ये जो है ये क्वेश्चन, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 टाइम्स बोर्ड एग्ज़ाम्स में आया है। ज़्यादा पुराने मतलब पास्ट पेपर्स मैंने देखे हुए हैं, मतलब जब मैं पढ़ रही थी उसके हिसाब से ये 3 टाइम्स आया था। उसके बाद ये कितनी बार आया इस चीज़ का मुझे नहीं पता। तो ये देखें भाई, नेगेटिव P नेगेटिव Q निकाल लिए, फिर P इम्प्लाइज Q आप लोगों को पता है क्या बन जाएगा, तो T F T T बन गया। फिर नेगेटिव Q एंड P इम्प्लाइज Q, इन दोनों के कॉलम्स में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। फिर ये इम्प्लाई कर रहे हैं, तो ये देखें इम्प्लाई करने के बाद ये दो सेकंड रो में ट्रू आ रहा है ना, तो उस हिसाब से ये ट्रू हो गया। तो ये भी टेबल टोटोलॉजी का बन गया, ट्रुथ टेबल जो है टोटोलॉजी का। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये फिर जो टोटोलॉजी हमें कहती है कि अगर पूरा कॉलम T का बन जाए तो हमारे पास टोटोलॉजी है। कॉन्टिजेंसी हमें ये कहती है कि अगर टेबल में स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स आ रही हैं तो उसको कॉन्टिजेंसी कहते हैं। एब्सर्डिटी जो होता है वो ये कहता है कि अगर पूरा कॉलम लास्ट वाला फॉल्स है, उसका मतलब ये हम उसको एब्सर्डिटी कहेंगे। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टोटोलॉजी, अ कॉन्टिजेंसी और एन एब्सर्डिटी। तो ये देखें पहला पार्ट है, इसको हम कॉलम्स बना लेते हैं। तो ये देखें T T F F और नेगेटिव P हमारे पास आएगा F F T T, और क्या है ये P एंड नेगेटिव P। तो ये जो है एंड है, तो जो ट्रू होगा सिर्फ वही ट्रू होगा, नहीं तो बाकी सब फॉल्स। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट कॉलम पूरा फॉल्स का है, सारे के सारे इसमें F है, तो ये कॉलम जो है एब्सर्डिटी का है, ये क्वेश्चन एब्सर्डिटी का है। फिर सेकंड पार्ट पे हम आ जाते हैं P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। P Q का कॉलम बना लें, P Q इम्प्लाइज P का बना लें, फिर P इम्प्लाइज Q इम्प्लाई P का बना लें। तो ये देखें, ये मैं कॉलम बना रही हूँ पूरा, टेबल, एक्चुअली ये कॉलम नहीं टेबल पूरा कह लें, टेबल बना रही हूँ मैं ये पूरा। तो P हमारे पास T T F F, फिर Q T F T F, Q इम्प्लाइज P, दोनों ट्रू आंसर ट्रू, सेकंड ट्रू है आंसर ट्रू है। ये मेरा वीडियो बंद हो गई थी तो ये दोबारा से मुझे करनी पड़ी। तो दोनों यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर फिर सेकंड कॉलम में F आ रहा है, यानी P के साथ इम्प्लाई करा था ना, फिर उधर आ गया, फिर T आ गया। तो ये टोटोलॉजी का टेबल है हमारे पास, सारे आंसर्स ट्रू में आए, टोटोलॉजी का टेबल है। पार्ट 3 पर आ जाते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है, अब देखिए नेगेटिव Q F T F T, हर बार मुझे P और Q की वैल्यूज़ नहीं बतानी पड़ेंगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया होगा। नेगेटिव Q नेगेटिव P सारे आप लोगों को पता चल गए होंगे, बस इनको प्रूफ करते हैं हम लोग, इनके आंसर्स निकालते हैं। ये देखें दोनों ट्रू आंसर ट्रू, एक ट्रू आंसर ट्रू, इधर भी एक ट्रू आंसर ट्रू और नीचे भी एक ट्रू, तो आंसर ट्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि प्रूव करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। तो ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन है, इक्वल्स राइट हैंड साइड का पार्ट है। तो ये अलग-अलग से कॉलम बनाना चाहते हैं अलग से बना लें, एक ही कॉलम में सारा बनाना चाहते हैं एक ही कॉलम में बना लें, इट्स अप टू यू, जैसे आपको बेहतर लगे। मुझे ये इजी लगा था कि अलग-अलग बना दिया जाए, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। तो मैंने फिर अलग-अलग टेबल्स बना के प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये देखें, आप पहले छोटी छोटी वैल्यूज़ को लेकर बनाते हैं, मतलब एक टेबल बनाते हैं कि कॉलम बनाते हैं, फिर एंड में आप पूरा यानी मतलब पूरे के साथ आप कॉलम बनाते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर ये मैं पूरे का कॉलम बना रही हूँ। ये देखें, अब इसको हम बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं इसका हम। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस मस्ट आते हैं, आपके लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए, आपके क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं 2.4 और 2.5। फिर इसके जो 2.4 का नेक्स्ट पेज है उसके एंड में एग्जाम्पल है ABC सेट्स की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वो किस तरह से आती है और क्या है, मतलब किस तरह से नहीं आती, मतलब सॉल्व किस तरह से होगी, वो एक्सप्लेन कर दूँगी मैं आपको सारा। तो ये देखिए, अब हम कॉलम में लिख लेते हैं वैल्यूज़ TT FF TF TF, नेगेटिव P हमारे पास है FF TT, और ये Q जो है हमारे पास नेगेटिव होके FT बन गया। अब नेगेटिव P एंड नेगेटिव Q तो हम देख रहे थे सिर्फ TT एक ही है, मतलब एक ही ऐसे हैं जिनमें दोनों साइड्स पे TT हो, तो वो लास्ट वाला था तो हमने T लिख लिया, बाकी सब F हो गए। अब P एंड मतलब P और करना है 5th कॉलम के साथ, तो और के हिसाब से फिर हमने उसको किया सॉल्व। फिर आगे P एंड Q है, P एंड Q में हम देख रहे हैं जो ट्रू हैं दोनों, उनका आंसर ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। फिर लास्ट कॉलम में जो है हमारे पास ट्रू फॉल्स और ट्रू बन गया। अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में था हमारे पास P Q था, नेगेटिव P भी था, नेगेटिव Q भी था, और नेगेटिव P एंड नेगेटिव Q और P और नेगेटिव P एंड नेगेटिव Q। तो अब ये हम बना लेते हैं इसका टेबल। तो ये कॉलम्स और अभी ये रोज़ बन गई हैं। तो अब हम ये कॉलम्स की लाइंस बना रहे हैं। उसके बाद ये देखें, अब हम लिखेंगे TT FT सॉरी वो नेगेटिव Q का था, FT। तो ये नेगेटिव P का बन गया FF TT, और फिर नेगेटिव P एंड नेगेटिव Q जो है हमारे पास एंड है ना, तो देखेंगे जहाँ TT है वही T होगा बस, बाकी सब के सब F लिख देंगे। फिर P और है, यानी मतलब कोई एक ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। अब यहाँ पे देखें ये दोनों फॉल्स थे तो आंसर फॉल्स हो गया, ये एक ट्रू है आंसर ट्रू हो गया। अब ये देखें दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों प्रूव करते हैं, दोनों सेम है। तो आंसर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को।